गांव के ही एक गरीब है अफसर अली, आपने उसका आवास खा लिया। काम उन्होंने लिया है और राजिया उसी की जेठानी है, उसका बन रहा है। कहने से नहीं काम चलेगा, उसको कागज पे विरोध करना चाहिए और जाके उसको साबित करवाना चाहिए, बेइज्जत करवाना चाहिए प्रधान को। मैं स्वीकार करूंगा इस चीज़ को। प्रधान बने, कोई भी प्रधान बने, किसी को आवास मिले या न मिले, आपको आवास जरूर मिलेगा। ये सर्वप्रथम तो पोखर भेटवा में तो प्राइमरी स्कूल है ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। दोस्तों आज हम ग्राम पंचायत मुस्तफ़ाबाद में आए हुए हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। जो यहाँ के वर्तमान प्रधान हैं उनके ऊपर आरोप लगा था कि गांव में गंदगी का अंबार है, लोगों को आवास नहीं मिला, पेंशन नहीं मिला, मतलब 5 साल कुछ काम ही नहीं मिला। तो इसलिए आज हम ग्राउंड ज़ीरो पर आए हुए हैं। बिल्कुल प्रधान के प्रतिनिधि हैं जो पिछले साल यहाँ का कामकाज देख रहे थे, गाँव की गतिविधियों पर नज़र रख रहे थे, विकास कार्यों की, जो दावा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ गलती नहीं है। आइए हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय चौधरी जी हमारे साथ हैं। इतने सारे आरोप, आप प्रतिनिधि हैं प्रधान के, आपने जैसा कि पिछला वीडियो देखा, और इतने सारे आरोप किसी एक प्रधान के प्रतिनिधि पर लगना क्या साबित होता है कि मतलब आपने कुछ काम ही नहीं किया। और गांव की जनता ने बाकायदा इस पर बयान भी दिया। मैं आपके ऊपर कुछ आरोप लगाऊं, अगर मैं आरोप लगाना शुरू करूं तो शायद कुछ बचेगा ही नहीं। तो क्या आप इस पर अपनी सफाई देना चाहते हैं? बिल्कुल 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 सफाई देंगे। किस बात की ये लोग कर रहे हैं भाई? हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है, काम हुआ नहीं है। काम आपके देखो ना, 5 साल पहले हमारे गांव की जो स्थिति थी उस पर उन लोगों की नज़र नहीं जा रही है। आप देख लीजिए, बगल में है रास्ता, हमारे गांव के बीच का जो रास्ता था, बीच में नाली बनी हुई थी, खुली हुई थी, कोई पैदल जाने के लिए नहीं तैयार होता था। आज हम लोग जैसे हम लोग को चुनाव हम लोग जीते हैं, तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने उसी काम किया। आप मुस्तफ़ाबाद से अगर चलेंगे और गांव में घूम लेंगे तो आपके पैर में मिट्टी नहीं लगेगी। हम लोगों ने कहीं ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लोग आरोप लगा रहे हैं। और आरोप लगाने के बाद जो गंदगी की बात हमारे यहाँ हो रही है, हम लोग आप बैठे हैं, पीछे वाली नाली हम लोग बनवा रहे थे और उसी नाली के विरोध में लोगों ने जो है यहाँ से लेके तहसील और ब्लॉक और ज़िले तक का जो है हम लोगों को परेशान किया गया था कि आप लोग जो घूर गड्ढे में पानी क्यों गिरा रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर वही नाली आज गड़बड़ थी, वही नाली अगर आज गड़बड़ थी जिसका आप लोगों ने विरोध किया था, आपने उसमें पानी क्यों डाला? आपको अपने घर पे गड्ढा करना चाहिए था। और जो स्वच्छता की बात लोग कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं, और जानकारी करनी चाहिए उनको कि हमारे सल्टुआ ब्लॉक में 3 ग्राम पंचायतें ऐसी थी जिसको प्रसारित पत्र दिया गया था डीएम साहब के द्वारा। उसको उनको जानकारी होनी चाहिए और वैसे हमको नहीं मिला था। आप तीनों गांव में, राजस गांव में घूम के टहल के देख लीजिए, कहीं अगर ऐसा कोई दिखाया। मैं चैलेंज करता हूँ, इस चीज़ को करना चाहिए ना भाई, मौके पे आके विरोध करना चाहिए लोगों को। क्यों नहीं विरोध करते मौके पे आके? मतलब गांव में एक ऐसी समस्या थी, पानी निकास की, नाली की समस्या थी, पानी नहीं थी। तो जो विपक्ष के लोग हैं आपके, वो लोग तब इसका विरोध कर रहे थे और आपने उस काम को सॉल्व कर दिया। डीएम साहब के द्वारा और सल्टुआ वीडियो के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जो कानून को वहाँ से आए थे और यहाँ से एडीओ समाज कल्याण आए थे। ये दोनों ने सब मुआयना किया, उन्होंने कहा कि हाँ आपका काम सही है, आप काम करवाइए। तब जाके मेरी नाली जो पड़ी, मेरा जो है नुकसान कितना उसमें हुआ था। यही सीसी रोड हम लोग बनवाए हैं, 3 एकड़ है हमारा माल। अब देख लिए 4 साल का सीसी रोड हो गया है, एक कोई आके निकाल दे अगर ये गिट्टी, हम मानेंगे उस चीज़ को। पहली बार कोई ऐसा प्रत्याशी या कोई ऐसा प्रतिनिधि मिला है कि जो वर्तमान में प्रधान है या प्रधानी को देख रेख कर रहा है। पिछले 5 साल के एक एक कामों का आज हिसाब लिया जाएगा, आप देखते रहिए। आपने अपने गांव में 5 साल में कितने पेंशन लगवाए और कितने लोग पात्र थे पाने के लिए? आज जितने पेंशन लगाए सब पात्र थे। मतलब फिर भी कुछ अंदाजा होगा, आपकी लिस्ट तैयार होगी? तो हमारे ग्राम पंचायत में करीब हम लोग लगभग जो है 150 पेंशन लगवाए होंगे इधर। फिर हम लोग जो 2005 में हम लोग की प्रधानी, तभी हम लोग के टाइम का पेंशन लगा हुआ था। बीच में फिर जो 10 साल की 5 साल की गैपिंग थी एससी सीट होने की वजह से, उसमें भी नहीं पेंशन लगा था। जितने भी कार्ड बने थे 2005 में हमारे द्वारा बना था। फिर हमारा जो इधर जितने कार्ड बने, सारे कार्ड को हम लोगों ने बनवाया। ऐसा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं कि हाँ किसी की पेंशन जरूरत थी, या जो कोई अगर किसी कहीं दूसरे जगह से अगर पेंशन का अपना अप्लाई उसने किया था, अगर हमारे पास जांच में आया तो हमने उसका रिपोर्ट लगाया कि हाँ सही है, इनको मिलना चाहिए पेंशन। कभी किसी का विरोध नहीं किया गया।
अगर एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी पर आरोप लगाता है तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकती है, लेकिन अगर गांव के ही लोग आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न तो कुछ कमियां तो ज़रूर होंगी। ये देखिए, आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना दोनों में बहुत अंतर होता है। सिद्ध करना चाहिए ना भाई, भाई चैलेंज स्वीकार करवाना चाहिए कि आपने गलत किया, बिल्कुल करना चाहिए। और भाई हर उस विपक्षी का अधिकार है, हर उस जनता का अधिकार है कि जो जन प्रधान हो उसका विरोध करना चाहिए। और जब विरोध होगा, काम पे, हर काम पे नज़र रखा जाएगा, तभी काम बढ़िया होगा। मैं तो स्वीकार करता हूँ, करना चाहिए, अच्छी बात है, करना चाहिए, विरोध करें। ये पुरानी बातें थी, पिछली बातें थी। अगर भविष्य पर देखा जाए, इस बार अगर जनता आपको मौका देती है, आपके कामों को देख कर, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, 99% ठीक ही ठाक काम किया है, अगर जनता आप पे दोबारा विश्वास करती है तो भविष्य में ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो पिछली बार आप नहीं किए, इस बार कुछ नया लाएंगे, बेहतर करके दिखाएंगे और उन विरोधियों का मुंह बंद कर देंगे? कौन सा है, आपकी घोषणा पत्र में क्या है? देखिए, हम लोग का जो चुनाव हम लोग जीत के आए तो हमारे यहाँ इतनी कमियां थी, मानता हूँ इस चीज़ को, हमारे यहाँ बहुत कमी थी। नाली की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं थी, घर घर गड्ढे खने हुए थे। सड़क की व्यवस्था नहीं थी, हम लोग सड़क को मेंटेन करवाया। और जितनी पेंशन नहीं थी, लोगों की पेंशन लगाने का काम हम लोगों ने किया। आवास की जहाँ तक स्थिति है, लोगों का हम लोगों ने जो छप्पर ख़त्म कर दिया। तो जो कुछ कामें बचे हैं, जो बाहर के मेरे रोड जो बाहर के थे, बाहर के रोड जो हमारे जो हैं, बाहर के चक रोड में, उसी पे अब हमारा सारा फोकस होगा कि अंदर गांव के अंदर का काम हम लोगों ने कर लिया है, लगभग पूरा कर लिया गया है। अब बाहर का जो बाकी है, वही हम लोग बाहर वाला काम पूरा करके, जो जिसकी ज़रूरतें हैं उसको हम लोग पूरा किए हैं, करते रहेंगे। आपने आवास का नाम लिया, गांव के ही एक गरीब है अफसर अली, आपने उसका आवास खा लिया। अरे भैया, ये तो आरोप है ना, उसको ला के सिद्ध करना चाहिए। मैं तो अभी आज वो कर दे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि अगर वो ये सिद्ध कर दे कि उसका नाम आया था और उसको हम लोगों ने आवास नहीं दिया, मैं कहता हूँ 1,34,000 रुपया अगर ना दिया तो पर्चा में मतलब किसी से वोट नहीं मांगने जाऊँगा। तो मतलब मैं क्या मैं ये चीज़ चैलेंज करना चाहता हूँ। अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ उनका नाम आया था और हमने उनको आवास नहीं दिया, उनको जानकारी होनी चाहिए कि क्रम के हिसाब से आवास दिया जाता है। मेरे पास सूची है, निकालो गाड़ी से, मेरे पास सूची है। और अफसर अली का नाम अभी जो 3-4 आवास अगर और आ जाएगा माइनॉरिटी का, तब उनका नाम आ जाएगा। उसी के सगे भाई का बन रहा है, क्या मुझे दुश्मनी किसी थोड़ा है। मतलब एक प्रक्रिया होती है, लिस्टेड किया जाता है, और हर गांव में अगर 100 आवास मिलना है किसी को तो 100 को नहीं मिलता है, क्योंकि सरकार के पास बजट ही उतना कम होता है, उसी के हिसाब से दिया जाता है। आपके माध्यम से दिखा दूँ, आप इसमें देख लीजिए, इस सकरुन्निसा, इस सकरुन्निसा का नाम कहाँ पे है, और अभी हम लोगों ने सूफियाना तक का दिया है, सूफियाना तक का दिया है। और राजिया जो है उसकी और जिसका नाम उन्होंने लिया है, वो राजिया उसी की जेठानी है, उसका बन रहा है। उसके बाद से अगर और आएगा, सलमा है, सकरुन है, फातिमा है, नूरानी है, इतने लोग माइनॉरिटी में बचे हुए हैं, उनको दिया जाएगा। अब इसे निराधार आरोप लगा दो आप। मैं कहता हूँ चैलेंज करना चाहिए भैया ना कि आपने नहीं दिया, जाके वीडियो से कहना चाहिए, जाके एडीएम से कहना चाहिए कि भैया आपने गलत किया है। हमारा होना चाहिए ना, सिक्योरिटी पर कार्रवाई हो, प्रधान के ऊपर कार्रवाई हो कि किसी का आवास आया, पैसा खा लिया। ऐसे कहने से नहीं काम चलेगा, उसको कागज़ पे विरोध करना चाहिए और जाके उसको साबित करवाना चाहिए, बेइज्जत करवाना चाहिए प्रधान को। मैं स्वीकार करूँगा इस चीज़ को। आरोप ये है कि आंधी आई, अफसर अली का छप्पर उड़ गया, आप झांकने तक नहीं गए वहाँ। अरे भैया, ये सब कहने की बात है। कौन नहीं, सारे जब आंधी आती है सबकी पता किया, तो जाके आप वही उसी पूरे पता कर लीजिए। पिछले बारिश की बात है, जब लोगों ने एक लोग सिर्फ कहा भैया कि हमको पन्नी की ज़रूरत है, मैंने लगभग जो मेरे पास आया, मैं सबको जो है 5 मीटर 10 मीटर जितनी जिसकी ज़रूरत थी उसको हम। सवाल ये है कि आपके गांव की जो प्राइमरी है, इस समय जिस कंडीशन में वो है, शिक्षा व्यवस्था उसकी, क्या आप चुनाव जीतने के बाद उसको और कैसे बेहतर कर पाएंगे? क्योंकि इस देश में जो एक आप शिक्षित है, जो आप इस बात को समझ सकते हैं, जो एक बेहतरीन मुद्दा है जिसको लोग मुद्दा नहीं बनाते हैं, वो शिक्षा व्यवस्था ही है, ठीक है? तो आप उसको कैसे बेहतर करेंगे इस बात को कि प्राइमरी स्कूल जो है? देखिए, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल पे इससे भी बेहतर व्यवस्था थी, है, और आने वाले टाइम में जो कुछ कमियां रही होंगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। चाहे जो भी आया, शौचालय की बात स्कूल पे आया, या बच्चों के लिए कोई सुविधा की बात आई, या एमडीएम की बात हुई, जो भी था हम लोग की पूरी निगरानी उस पर रहती थी। हम लोग कभी इस तरह से जो है काम नहीं किए हैं कि जिससे मतलब कोई जाके दबाव दे के आरोप लगाए मेरे ऊपर कि आपने स्कूल में आया कि भाई आप टाइल लगाओ, जो आदेश मिला ऊपर से हम लोगों ने उसको किया। हाँ, ये सही है कि हमारे वहाँ स्कूल पे बाउंड्री नहीं बनी हुई है। इसका ये लास्ट टाइम प्रधानी हम लोग की जाते
उसी में हम लोग को मिला आदेश कि भैया आप हमारे यहाँ आप लगाइए स्कूल पे बाउंड्री। वो बाउंड्री का हमारे यहाँ बाकी रह गया है। उसी बाउंड्री को हम लोग प्रथम में उस स्कूल का जो है सुरक्षित, स्कूल को सुरक्षित करेंगे, जिससे अंतर्गत लोग वहाँ पे बीच में बिना मतलब स्कूल में किसी चीज़ का कोई नुकसान ना कर पाए। आप युवा हैं, गांव में युवा भी हैं, आर्मी की तैयारी करते लोग दौड़ते हैं, खेल कूद के सामान की उनको ज़रूरत पड़ती है। पिछले 5 साल आपने युवाओं के लिए क्या किया? भैया युवाओं के लिए जिसको ज़रूरत थी, अब देख लीजिए घर पे हमारे जाके न रखे हैं सामान। हम जिसको जो ज़रूरत थी कि भैया ये सामान आना चाहिए, हम लोग करेंगे, हम लोग बिल्कुल की व्यवस्था की। भैया हम तो भैया आज से नहीं, हम तो 2003 से भैया इसी बीच में पड़े। हम लोगों ने ऐसा क्या स्थापना करवाया था पैड़ा में, और वहाँ पे तमाम बच्चे इस तरह से जो है तमाम बच्चे नौकरी पाए। हम लोग के खून में वो दौड़ता है भैया। जो हम लोग के पास आ भी जाए ना कि भैया हमको ये करना है, हमको ये ज़रूरत है, शिक्षा हमको पाने के लिए हमारे पास जो है पैसे की कमी पड़ रही है, पूरा किया जाएगा उसका, पूरा हम लोग करते भी हैं। अब ये सब कुछ पर्सनल बातें होती हैं जो कुछ लोगों को समाज में नहीं कहा जाता कि भाई हमने किसका मदद किया पर्सनल रूप में। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं। हम लोग जो भी आएगा इस तरह से। और रही बात खेल मैदान की बात, हमारे यहाँ डिमांड किया गया था, ज़मीन हमारे वहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ एक बंजर की ज़मीन है, उसको हम लोगों ने कार्यवाही बना के उसकी खतौनी लगा के लेखपाल को, विभाग को हम लोगों ने मुहैया कराया है कि ये जो खेल मैदान की ज़मीन है उसको वो बन जाए, खेल मैदान बंजर की ज़मीन। तो खेल मैदान की ज़मीन हमारे यहाँ थी नहीं, हम लोगों ने जो प्रयास किया गया है कि वो आ जाएगा ज़मीन। तो इस गांव में ये मतलब युवाओं के लिए एक समस्या है कि खेल मैदान नहीं है, तो क्या आपसे इस गांव के युवा इस बार उम्मीद लगाएं कि आप चुनाव जीतेंगे तो ये दिलवाएंगे पूरे? बिल्कुल भैया, हमने अब की ही प्रधानी में कर दिया, उसको कार्रवाई बना के हमने दे दिया है, हमने खतौनी दे दिया है। लेखपाल से आप बात करेंगे, लेखपाल बताएंगे हाँ प्रधान ने दिया है, बिछिया में दिया है, हमारे यहाँ दिया है, मुस्तफा ने दिया है। जहाँ पे ज़रूरत थी तहाँ पे हम लोगों ने दिया है कि हाँ भैया आप जहाँ जो ज़मीन है उसको आप एक्वायर करिए, खेल मैदान के रूप में हर गाँव में होना चाहिए। बच्चे स्वस्थ रहे, अच्छी बात है। इस समय अगर देखा जाए जो पूरे विश्व की सबसे भयावह समस्या है कोरोना, और इससे जो है रोज़गार ख़त्म हो गए हैं। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों से लोग गांव में लौट रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। आपके भी गांव में लोग आ रहे होंगे धीरे धीरे, क्योंकि दूसरा जो इसका आ रहा है चेहरा बहुत ही भयावह खतरनाक रूप से आ रहा है। लोग बेरोज़गार हो जा रहे हैं। तो क्या एज ए प्रधान या प्रधान के प्रतिनिधि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो गाँव में लोग आएँ उनका मतलब आप ये हालचाल पूछिए, उनके घर का खर्चा कैसे चल रहा है? या आप अगर प्रधान बनते हैं, जीतते चुनाव, तो मनरेगा एक सिस्टम है गांव का, रोज़गार का एक बेहतरीन साधन है। लोग इस उम्मीद में रहते हैं यार कहीं नहीं रोज़गार मिलेगा तो प्रधान जी हैं, तो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? सबको रोज़गार मनरेगा में कैसे दे पाएंगे? भैया देखिए, मनरेगा के तहत ऐसी ऐसी स्कीमें हैं कि रोज़गार कितने भी काम करने वाले हैं उनको रोज़गार दिया जा सकता है। हम लोगों ने पिछले लॉकडाउन में किया भी था। भाई जो हमारे ये थे कि भाई अभी कल आए हैं बॉम्बे से, उनके लिए मैं अलग एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। भैया आप लोग जो हो आए हो, अभी आप लोग का 14 दिन क्वारंटीन में आप हो, तो आप ऐसा करो कि आप अलग काम करो। एक साइड मैंने शुरू करवा दिया था और साइड हमारे यहाँ चल रही थी। ऐसा कोई कह दे कि हाँ प्रधान ने नहीं बुलाया था काम करने के लिए, हम लोगों ने पूरा जो भी काम करने की इच्छुक था सबको हम लोगों ने काम दिया था। और उससे हटके भी हम लोगों ने जितनी भी लोगों की मदद थी, हम लोग पूरा करीब 70-80 हज़ार का हम लोग सब्जी बंटवाए थे। उसमें भी हम लोग को ऊपर आरोप लगे थे, उस पर भी आरोप लगे थे कि भैया प्रधान का तुम 3 लाख रुपये आया है तब सब्जी बंटवा होते हैं, प्रधान के पास पैसा कहाँ कि कहाँ पैसा सब्जी बंटवाए? हम लोगों ने बंटवाया है, व्यक्तिगत रूप से बंटवा। कहने वाले कहते रहे, हमको जो सेवा करना पहले करेंगे पब्लिक से। इस गांव का जो एक नाम फेमस हो गया अफसर अली देख रहे होंगे। आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, चाहे ये प्रधान बने चाहे वो प्रधान बने, कोई भी प्रधान बने, किसी को आवास मिले या न मिले, आपको आवास ज़रूर मिलेगा। ये हम गारंटी लेते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम इसकी निगरानी करेंगे। इस गांव में आकर इस बार जो प्रधान बनेगा हम इसकी निगरानी करेंगे कि लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, आपको आवास मिल रहा है कि नहीं। इस लॉकडाउन में जो है कोरोना की समस्या में आपका गांव मतलब कैसा बिहेव कर रहा है? आपके गांव के जो लोग हैं सरकार को कैसा सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या मास्क और सैनिटाइज़र और दूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? नहीं भैया, बिल्कुल हो रही है। हमारे यहाँ बहुत जागरूक जनता है। तीनों गांव की, चाहे मुस्तफाबाद हो या बिछिया हो, पकड़ विठबा हो, जनता पूरा सहयोग करती है। अनर्गल कहीं पे ना घूमना ना टहलना। और लोगों से कहा जाता है भैया जहाँ पर आप जाओ मास्क लगा के जाओ, अपने आप को बहुत सुरक्षित रखिए। जीवन है तो सब कुछ है। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप लोगों में से और कोई बात करना चाहता है? मतलब इस डर की वजह से नहीं कि प्रधान के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, आप कोई बोलना चाहता है इसमें?
आप बोलेंगे? क्या बोलेंगे प्रधान के प्रति, जब कुछ सही काम हो ही रहा है तो हम क्या बोले उनके प्रति। नाली खड़ंजा आना जाना मास्क वगैरह सब कुछ हो गाँव में बंटवा रहे हैं, तो क्या और हम बोले। मतलब जैसे क्या बोले? फिर भी एक उम्मीद रहती है कि इस बार ऐसा हुआ, अगली बार ऐसा चाहिए। और अच्छा होगा, अगली बार हम जो प्रधान हो जाएंगे हमारे प्रधान जी, अच्छा इससे अच्छा भी काम होगा। आपको विश्वास है कि इस बार बिल्कुल बेहतर उन पे होगा? विश्वास है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, हमारे प्रधान ने जो काम किया है वो सही किया है। हाँ ठीक। और भी लोग हैं, युवा हैं। लास्ट में आ जाइए, आ जाइए। बात कर लीजिए हमारे साहब। आप एज ए टीचर हैं इस गांव में, तो आपसे सवाल ये बनता है कि इस गांव की जो प्राइमरी स्कूल है उसकी आप मतलब एजुकेशन सिस्टम है कैसा है? देखिए सर्वप्रथम तो पोखर भेटवा में तो प्राइमरी स्कूल है ही नहीं। अच्छा। और प्राइमरी स्कूल की जो बात है वो है आपके बिछिया ग्राम में, ठीक, बिछियागंज में है। और प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन जो है कोरोना की वजह से तो स्कूल बंद ही है, तो काफ़ी कोई माहौल नहीं इतना बढ़िया है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, ऐसी बात है ही। तो मतलब ये ग्राम पंचायत मुस्तफ़ाबाद 3 गांवों का एक ग्राम पंचायत माना जाता है और एक अच्छी आबादी रहती है, फिर भी इसके बावजूद यहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं है। नहीं, तो आपको नहीं लगता है कि इस गांव में एक प्राइमरी स्कूल होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। जैसे स्कूल तो यहाँ पर आई थी सर्वप्रथम बहुत पहले ही, और उसके लिए प्लेस भी होना चाहिए। जब प्लेस है ही नहीं तो स्कूल कहाँ से रहेगी। मतलब जगह की कमी है, तो ये प्रधान की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जगह निकाला जाए कहीं से, इधर उधर से? नहीं बनती क्यों नहीं, लेकिन जैसे प्रधान अपने लग से कहाँ से निकालेंगे, जब सरकार देगी कहीं से रहेगा तभी तो निकालेंगे। उसमें मतलब प्रधान जी को कोशिश करना चाहिए। प्रधान जी अपने तरफ से पूरी कोशिश भी करते हैं, हर प्रकार से कोशिश करते हैं। पूरी ग्राम सभा की मतलब जो है ग्राम पंचायत की मुस्तफा से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा ग्राम सभा एक एक घर एक एक जो भी हैं, ठीक, सबका मतलब उनका दायित्व बनता है, सबके यहाँ दुख सुख में हर चीज़ हर समय पर वो पहुँचते भी हैं, ऐसी नहीं है। आप शिक्षित हैं, जो भी लोग बैठे हैं देख रहे हैं, इस गांव के लोग जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि अगर प्राइमरी में भेजा जाए तो जो सरकारी जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी? तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि गांव की जो प्राइमरी स्कूल है इस क्षेत्र का, उस पर निगरानी की, पढ़ाया क्या जाता है उसमें, और टेस्टिंग कैसे होती है, उसका रिजल्ट कैसा आता है? कभी आपने कोशिश किया इसके लिए? नहीं, इसके लिए जैसे देखिए जो टीचर गवर्नमेंट आते हैं पढ़ाते हैं, जब उनके घर के बच्चे नहीं गवर्नमेंट वहाँ पढ़ते हैं प्राइमरी पे, तो और आम व्यक्ति की बात ही छोड़ दीजिए, ठीक। हर व्यक्ति चाहता है, ठीक है, कि हमारे घर का जो एजुकेशन है, हमारे बच्चे जो हैं वो बढ़िया से बढ़िया पढ़ें, ठीक। और पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब शिक्षा जो होती है वही उसके ही माध्यम से हर समाधान का मतलब जो है सॉल्व किया जा सकता है। तो शिक्षा पे बेहतरीन से मतलब ध्यान दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब आप मानते हैं कि प्राइमरी में अच्छी शिक्षा नहीं होती है? बिल्कुल मानते हैं। अगर अच्छी शिक्षा होती तो जितने नेता हैं या मतलब जितने कर्मचारी हैं उनके बच्चे प्राइमरी में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो इसकी जिम्मेदार कौन लोग अगर प्राइमरी अच्छी शिक्षा नहीं है? सर्वप्रथम जो है जो पढ़ाते हैं गवर्नमेंटेड हैं वो स्वयं जिम्मेदार है, वो स्वयं अपने बच्चों को पहले प्राइमरी में पढ़ाएं, उसके बाद तब तो आम व्यक्ति पढ़ाएगा। जब आप स्वयं ही नहीं पढ़ाते हैं, गाँव की अच्छे विद्यालय में दूसरे जगह भेज देते हैं तो कहाँ से होगा? तो क्या ये जिम्मेदारी गांव के युवाओं की, टीचरों की, प्रधानों की नहीं बनती कि अपने प्राइमरी स्कूलों की निगरानी की जाए और टीचरों को समझाया जाए कि अच्छे से पढ़ाओ? जैसे देखिए प्राइमरी जो बिछिया की था वहाँ पर काफ़ी माहौल पहले बहुत ही ख़राब था, ठीक। लेकिन ये है कि प्रधान लोग गए वहाँ पर देखें, हर समय जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इस समय बहुत बढ़िया रिस्पांस भी आया, लेकिन ये बीच में कोरोना आ गया जिसकी वजह से लॉकडाउन हो गया, स्कूल बंद हो गया, तो उसमें अब प्रधान जी का कहाँ दायित्व बनता है। अब ये है कि जब स्कूल खुलेगा बेहतरीन शिक्षा वहाँ पर दी जाएगी, नहीं दी जाएगी तो फिर कहिएगा। ठीक है, इस लॉकडाउन में, कोरोना काल में जो गांव के लोग हैं, आप एज ए शिक्षित टीचर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि लोग कैसा पालन करें इसका? देखिए जो गांव के हैं सभी लोग, सर्वप्रथम तो जन जन में एक बच्चे को अपने एजुकेशन जो है दिया जाए, क्योंकि विदाउट एजुकेशन इज़ नो लाइफ, ठीक है। एजुकेशन से ही हर चीज़ हो सकता है और सब लोग देंगे। और जो रही बात प्रधान जी की, प्रधान जी ने बहुत सारे वर्क किए हैं, हर जगह चले हैं, स्कूल के लिए भी पर उन्होंने देखा है, हर समाज मतलब हर समय वो तत्पर रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरा ठीक। जय सवाल ये हिंद। था कि जो गांव में जो
ये लॉकडाउन चल रहा है, मतलब कोरोना काल चल रहा है, हम्म। आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि लोग कैसे रहें, मतलब सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं? आप अगर आपकी बात का इफेक्ट पड़ेगा, आप एक एज ए टीचर हैं। नहीं तो हमारी यही है कि सर्वप्रथम में लोग मास्क लेके चलें, ठीक, और दूरी बनाए रहें सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब अपने स्वयं सुरक्षित रहेंगे तभी दूसरों को भी सेफ्टी दे पाएंगे। तो यही इनकी है। और समय समय पर मतलब जो सैनिटाइज का प्रयोग करें, हैंड वॉश करें, यही सब है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यूट्यूब चैनल को समय देने के लिए। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन रमजान अली के साथ आप देख रहे थे द शोएब सलमानी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।